आगे का पैराग्राफ है, वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाएं। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो गामा ने बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ पे कि भारतीय परंपरा के अंदर खून के रिश्ते और बेटे से भी अधिक प्यारा कौन होता है, तो अपना शिष्य होता है। और शिष्य के साथ है ना कि जो एक संबंध मेंटेन होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बराबरी में होते हैं। और सबसे ज़्यादा गुरु को खुशी तब होती है जब उसका शिष्य जो है वो उससे भी सवा से निकले। तो इस तरह उस पत्रकार का यहाँ पे गामा ने जवाब दिया है कि भारतीय परंपरा क्या है। अगर आप इस परंपरा में विश्वास नहीं रखते हैं, इसका मतलब आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो ये हमारी भारतीय परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा थी। आगे का पैराग्राफ है, भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पे संगीत सिखलाया जाता है, साधु की संगत होती है, यानी सज्जनों की संगत में जाया जाता है। दार्शनिक विचारों की जहाँ पे आदान प्रदान होता है, संगीत जहाँ पे सिखाया जाता है, पहलवान कुश्ती लड़ाई जाती है, तो वहाँ भी आज वही गुरु परंपरा अभी भी मौजूद है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। तो रामकृष्ण का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जहाँ तक उनको स्वामी विवेकानंद नहीं मिले थे, वहाँ तक वो ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि मुझे एक ऐसा शिष्य दे ताकि मैं उसको, मेरा जितना भी ज्ञान है वो मैं उसके अंदर उंडेल सकूँ। तो यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे ये गुरु शिष्य संबंध का महत्व बताया गया है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में हेवान ईसा का एक कथन सदा संस्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं। ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जाता है। और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो अनुयायी, मेरे जो फॉलोवर्स हैं, मेरे जो शिष्य हैं, वो मुझसे भी महान हैं। और अगर मैं उनकी सेवा करता हूँ तो मेरा जो स्थान है वो जुतियों से भी छोटा है। तो इससे साबित होती है कि किस तरह जो महान लोग होते हैं, महान गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों से कितना प्रेम करते हैं। और यही भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा है। यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि गांधी जी किसको अच्छे लगते हैं, तो जिसके अंदर गांधी जी बनने की क्षमता है उन्हें अच्छे ही लगते हैं। सीधी बात है, जो उनसे प्रेरित है, उनसे प्रभावित हो गए हैं। विवेकानंद से उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि हम जिससे प्रभावित हैं तो हम उसके नक्शे कदम पर चलें, उनकी हर एक अदा, उनकी बातें। और ये बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए कि आप अपने गुरु को फॉलो करें। पैराग्राफ है, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर आपको जिस क्षेत्र के अंदर, जिस चीज़ के अंदर आपको रस है, रुचि है, तो आप उस चीज़ के अंदर महान हो। और तभी आपके अंदर जो धुन है, आपके अंदर जो खपत है, तो ही आप उस चीज़ के अंदर माहिर हो सकते हो। उसके लिए पागलपन चाहिए। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है।
है ना। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। भारतीय परंपरा के अंदर सम्मान प्राप्त करने वाले तो है, लेकिन कौन दे रहा है, तो वो महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में। यानी आपका नज़रिया अगर सही है तो आप उस चीज़ को और ऊपर ला सकते, श्रेष्ठ बना सकते हो। यानी जो हीरा परखने की जो क्षमता है वो झवेरी में होती है। तो यहाँ पे हीरे से महान झवेरी है, क्योंकि उसने उस हीरे की परख की है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे, और ये हमारी यहाँ की महानता है, भारतीय संस्कृति। आगे का पैराग्राफ है, उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती, और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश की विशेषता है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बताई है, और ये सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिला कि हमारे यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब के साथ साथ हमारे जो विविधता में एकता है वो यहाँ पे सिद्ध होती है। कि भाई कई मुसलमान गुरु थे, उनके शिष्य कौन थे, तो हिंदू हुआ करते थे, और हिंदू गुरु के सबसे बेहतरीन, अपने दिल के करीब, जो बेटे से भी प्यारे हैं, ऐसे मुस्लिम शिष्य होते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, वो हमारी भारतीय संस्कृति की महानता बता रहे हैं। यहाँ परम गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। शक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की, है ना। कि इंसान के गुण देखे जाते हैं, उसकी क्षमता, उसका जो टैलेंट है उसको देखा जाता है, उसकी परख उसकी होती है, न कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। आगे का पैराग्राफ है, आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं तो क्या है फ़र्क, तो आज के जो गुरु है वो सिर्फ क्या करते हैं, सेवा लेने में, है ना, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाला ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कि आज का पूरा वातावरण ही डिफरेंट हो चुका है, पूरा दौर ही बदल चुका है, पूरा युग ही बदल चुका है। कि पहले के ज़माने में जो गुरु होते थे वो सेवा देने के लिए काम करते थे, लेकिन आज इंसान पैसों के पीछे स्वार्थी हो चुका है, सारी चीज़ व्यावसायिक हो चुकी है। और शिक्षण जैसा पवित्र जो व्यवसाय था वो भी आज स्वार्थ के जरिए कलंकित हो चुका है। आज के जो गुरु हैं हमारे, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर आय, कीमत, पैसा, वही उनके लिए महत्व है। तो हमें इस पाठ से यही सीखना है कि गुरु शिष्य का जो मान मर्यादा का जो संबंध हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार ये होना चाहिए। गुरु को भी इतना ही हमें मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और साथ में शिष्य का भी उतनी ही आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। अस्तु, सलाम अलैकुम।